राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। एंड मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है जब आप बताते हो, मुझे ईमेल लिख के भेजते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मेरे वीडियोस से आपको कितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है एंड आई एम एबल टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। तो मेरे वीडियोस अगर आपके काम आ रहे हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि डिवाइन ने मुझे चुना है। एंड आई थैंक ऑल माई एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ऑल द पेन एंड द ब्लिसफुल एक्सपीरियंसेस जिसने मुझे ये काम करने के योग्य बनाया है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड आप सभी के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड शो मी सम लव एंड सपोर्ट। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। हम अपने सोल पर्पस को ढूंढते रहते हैं, हम सुनते हैं बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आपका एक सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस है। तो वी थिंक सोल पर्पस इज समथिंग रिलेटेड टू सोसाइटी, सोल पर्पस इज रिलेटेड टू सम चैरिटी वर्क, जो भी है। बट आपका सिर्फ एक सोल पर्पस नहीं है, आपकी जो पूरी लाइफ है ये एक सोल पर्पस है। तो आपके लाइफ से जुड़े हर एक पहलू आपका सोल पर्पस का ही हिस्सा है। आपकी शादी आपका सोल पर्पस का, आपका शादी आपका सोल पर्पस है। एंड आज के वीडियो में मैं बात करना चाहती हूँ एक और महत्वपूर्ण सोल पर्पस की, जो कि है टू रेज डिवाइन चिल्ड्रन। देखो, बच्चे पैदा करना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बच्चे हर दिन पैदा होते हैं। हमारे भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बहुत सारे बच्चे हर दिन पैदा होते हैं। तो बच्चे पैदा करना बड़ी बात नहीं है। शादियां हर दिन होती है, शादियां हर दिन टूटती है। शादी करना बहुत बड़ी बात नहीं है, शादी तोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बच्चे करना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है टू रेज कॉन्शियस चिल्ड्रन, टू रेज गॉड कॉन्शियस चिल्ड्रन। और ये आपका एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सोल पर्पस है। एंड इसीलिए आपकी शादी में इतना डिले हो रहा है एंड यू आर फाइंडिंग इट हार्ड आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी भी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको सिर्फ शादी करके एक बच्चा नहीं पैदा करना है, आपको एक कॉन्शियस बच्चा को पैदा करना है। और पैदा करना बड़ी बात नहीं है, उसको रेज करना है। लेकिन जब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा व्हाट इज कॉन्शियसनेस एंड व्हाट इज हीलिंग एंड व्हाट इज द डिवाइन पाथ, एक स्पिरिचुअली अलाइन लाइफ क्या होती है, आप अपने बच्चे को वो संस्कार नहीं दे सकते हो। क्योंकि बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे देख देख के सीखते हैं। जब वो माँ बाप की एनर्जी को पकड़ के सीखते हैं, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आपकी एनर्जी में टॉक्सिसिटी है तो वो बच्चे पकड़ लेते हैं। तो जब आप कंसीव करते हो बच्चा, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वूम को प्रिपेयर कीजिए। आप थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने वूम को सात्विक बनाइए एंड देन कंसीव ए बेबी। एंड कंसेप्शन के बाद गर्भ संस्कार होता है। तो गर्भ संस्कार भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप एक बच्चे का भाग्य बना रहे हो गर्भ में ही। तो हमारे सनातन धर्म में गर्भ संस्कार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मान्यता है। देखो, पूजा पाठ एक चीज होती है, आपने पंडित को बुला लिया, पूजा पाठ कर लिया, ये एक चीज है, वो ठीक है। लेकिन एक माँ क्या सोचती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा माँ से जुड़ा हुआ है। तो माँ की हर एक सोच बच्चे पे प्रभाव देता है। माँ अगर इनसिक्योर फील करती है, माँ अगर जेलस फील करती है, माँ अगर डरती रहती है, माँ अगर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये सब बच्चे में जाता है। और माँ पे प्रभाव पड़ता है बच्चे के बाप का, द फादर की एनर्जी मदर की एनर्जी को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो जब फादर अनहील होते हैं, मदर भी अनहील होती है, तो दोनों की एनर्जी बच्चों को जाती है। एंड टू अनहील पीपल कैन नॉट रेज ए कॉन्शियस चाइल्ड। इसीलिए लेट शादी करना आज के टाइम पे सही है, तभी अगर आपने अपनी लाइफ में हीलिंग को प्रायोरिटी दी है एंड यू आर लिविंग ए कॉन्शियस लाइफ। आपने अपने जेनेटिक्स पे काम किया है, आपने अपने चक्रस पे काम किया है। एंड जब तक आप अपने चक्रस पे काम नहीं करते तब तक आप अपने जेनेटिक्स को नहीं बदल पाएंगे, आप अपने फैमिली पैटर्न्स को नहीं हील कर पाएंगे, आप अपने ब्लड लाइन को नहीं हील कर पाएंगे। और वही सेम
पैटर्न्स, जो टॉक्सिक पैटर्न्स आपके परिवार में है दोनों साइड से, वही बच्चे को जाएगा एंड द चाइल्ड विल अगेन गो थ्रू द सेम साइकिल ऑफ पेन एंड ट्रॉमा एंड भटकते रहेंगे. सो ये डिवाइन का प्लान, इट इज अ डिवाइन प्लान. आजकल बच्चे डिलेड पैदा क्यों हो रहे हैं? बिकॉज द वर्ल्ड डज नॉट नीड वन मोर चाइल्ड, द वर्ल्ड नीड्स वन मोर कॉन्शियस चाइल्ड. एक कॉन्शियस चाइल्ड, एंड कॉन्शियस चाइल्ड को रेज करने के लिए कॉन्शियस पेरेंटिंग की बहुत ज़रूरत है. तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानिए, बहुत 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 भाग्यशाली मानिए कि डिवाइन ने आपको इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में रखा है एंड यू आर गेटिंग एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ वीडियोज. एंड इन वीडियोज से आप सिर्फ सुनिए नहीं, उसको अप्लाई कीजिए एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन कोचिंग. या तो मेरे साथ कोचिंग लीजिए या किसी और के साथ कोचिंग लीजिए, बट वर्क ऑन योर एनर्जी. बिकॉज आप अपने बच्चों को अपनी एनर्जी देते हो और एनर्जी कैन नॉट लाई. एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती है. आप एनर्जी से प्रिटेंड नहीं कर सकते हो. एंड बच्चे जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं. दे पिक अप ऑन एनर्जीज. तो आपको आपकी एनर्जी को सात्विक बनाना है. एंड यू हैव टू फेस योर सेल्फ, यू हैव टू फेस योर इनसिक्योरिटी. देखिए, फिजिकली इंटीमेट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके जिस व्यक्ति के साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो वो भी आपको ध्यान रखना होगा. आपका जो पार्टनर है, क्या वो हीलिंग में बिलीव करते हैं, क्या वो अपने चक्रास पे काम करते हैं, ये सब आपको सोचना है. आप जब अवेकन नहीं थे, जब आप एक कार्मिक लाइफ जी रहे थे, तब ऐसा हो रहा था, इट्स ओके. पर अभी आप एक अवेकन लाइफ जी रहे हो, आपको डिवाइन ने एक स्पिरिचुअल पाथ पे रखा हुआ है, तो आप फिर से वही गलतियां नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. तो शादी आपकी हो जाएंगे, बच्चे आपके पैदा हो जाएंगे, लेकिन पहले आपको खुद पे काम करना है. अपने चक्रोस पे काम कीजिए, चक्रास पे काम कीजिए, अपने सेक्रल चक्रा पे काम कीजिए, अपने मणिपुर चक्रा पे काम कीजिए, अपने थ्रोट चक्रा पे काम कीजिए, अपने सभी चक्रों पे काम कीजिए. क्योंकि जब तक आप अपनी चक्रा हीलिंग नहीं करेंगे, आपके अंदर वही सारे इनसिक्योरिटीज रहेंगे, वही सारे ट्रॉमास रहेंगे जो आप अपने बच्चों को पास ऑन करोगे. एंड अभी का जो टाइम आने वाला है, यहाँ पे कॉन्शियस बच्चों की ज़रूरत है एंड वही लोग अभी आने वाले हैं. और इसीलिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है ऑन दिस जर्नी टू बिकम ए कॉन्शियस पेरेंट. आप एक फादर बन सकते हो, आप एक मदर भी हो सकते हो, मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, जो भी हो आप, जो भी जेंडर हो, इरेस्पेक्टिव आपको एक डिवाइन सोल को इस दुनिया में लाना है. एंड दिस कैन बी वन ऑफ योर बिगेस्ट सोल पर्पस, विच इज टू रेज ए वेरी हाई वाइब्रेशनल कॉन्शियस बीइंग. क्योंकि ऐसे ही लोगों की जरूरत है. द प्लैनेट इज अवेकनिंग. हमारे प्लैनेट की एनर्जी हाई हो रही है एंड एक कॉन्शियस हाई वाइब्रेशनल सोल को अपना बच्चा बनाने के लिए आपको उसकी वाइब्रेशन को मैच करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू मैच देयर वाइब्रेशन. देखिए, जल्दी बच्चा पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आजकल जो सोसाइटी में जो पैटर्न है कि बाय 30s यू नीड टू हैव योर फर्स्ट चाइल्ड, पहले ऐसा था, देन बाय 35 यू नीड टू हैव योर फर्स्ट चाइल्ड, ये सब थ्योरीज चलते रहेंगे. बट यू आर ए हाई वाइब्रेशनल सोल, योर मास्टर सोल. आप सोसाइटी के पैटर्न्स में नहीं चलोगे. आपके लिए रूल्स अलग है. जो सोसाइटी चल रही है, जिस रूल्स को मान के, उस पे आप फोकस मत कीजिए. तो आपका टाइम जा नहीं रहा है. यू हैव इनफ टाइम एंड यू आर गेटिंग दिस टाइम टू वर्क ऑन योर सेल्फ. यू आर गेटिंग दिस टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ, टू प्रिपेयर योर वूम्ब. अगर आपको शादी करना है तो आप अपने आप को वो मैच बनाइए. बिकम ए वाइब्रेशनल मैच टू दैट हाई वाइब्रेशनल सोल. एंड आप अपना लाइफ पार्टनर भी यही ध्यान में रख के चूज कीजिए कि आप शादी करेंगे तो बच्चा पैदा करेंगे. अगर बच्चा ना भी पैदा करे तो you will be inspired to adopt a child. Okay, जरूरी नहीं कि आप खुद का ही बच्चा पैदा करो, ऐसी कोई भी बात नहीं है. आपको खुद का बच्चा पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है. बट you can be guardian to a person, to an orphan,
उनको एक अच्छा घर दे सकते हो, आप उनकी लाइफ बदल सकते हो, एंड आप उनके गार्डियन बन के उनको अच्छे संस्कार, उनको गॉड कॉन्शियसनेस सिखा सकते हो, डिवाइन पाथ सिखा सकते हो। एंड ये आप तभी सिखा पाओगे जब आप खुद की हीलिंग करोगे। तो ये जो वक्त दिया गया है आपको, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर आपके मन में ये सब सवाल है कि क्यों मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हूँ, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर कब मिलेगा, मेरी उम्र होती जा रही है, मैं बच्चा कब पैदा करूंगी, एंड फीमेल्स का एक बायोलॉजिकल क्लॉक का बहुत बड़ा तलवार लटका हुआ होता है। व्हाट अबाउट बायोलॉजिकल क्लॉक? बायोलॉजिकल क्लॉक इज रियल, बायोलॉजिकल क्लॉक इज दिस एंड दैट, इट इज ऑल क्रैप। आप ये ध्यान रखिए कि आप कोई ऑर्डिनरी सोल नहीं हो, यू आर ए डिवाइन सोल, यू आर ए मास्टर सोल। तो डिवाइन को सब कुछ पता है, डिवाइन को सब कुछ पता है। एंड जब आप अपनी हीलिंग करते रहोगे ना, यू विल सरप्राइज पीपल एंड यू विल बी द फर्स्ट वन जिन्होंने 41 में नेचुरल डिलीवरी की या 45 में एक बच्चा पैदा कर दिया। आपके अंदर वो जेनेटिक्स है, बिकॉज आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हो। अगर हम अपने मास्टर सोल, मास्टर ट्विन फ्लेम को देखें, सीता माता ने कोई बचपन में शादी करके बच्चा पैदा नहीं किया था, उन्होंने पहले अपना मिशन किया था। शी गॉट मैरिड टू श्री राम एंड फिर वो वनवास में गई, 14 साल का वनवास, तो अच्छा खासा उम्र हो गया था उनका, है ना, 30 की ऊपर की हो गई थी। उसके बाद वो आई, फिर श्री राम राजा बने, फिर शी टुक हर टाइम टू कंसीव, एंड कंसेप्शन के बाद भी जब वो श्री राम को छोड़ के चली गई सीता माता, उसके बाद भी उन्होंने जो बच्चे लव कुश को जो उन्होंने शिक्षा दी, उन्होंने एक बहुत ही गॉड कॉन्शियस शिक्षा दी। उन्होंने उनको ये एक बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन है, वो लोग भगवान है तो उनका सब कुछ एक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। लोगों को लगता है कि उनके बच्चों को दुख मिला है, पर ये डिवाइन प्लान था लव कुश को स्ट्रांग बनाने के लिए। उन्होंने बचपन से बच्चों को पैम्परिंग नहीं दी, राजमहल से हटा के गुरुकुल में वाल्मीकि गुरुजी के अंदर लव कुश की परवरिश की और उनको एक डिवाइन अपब्रिंगिंग दी। एंड वो लोग इतने पावरफुल हो गए, उनको इतनी अच्छी नॉलेज मिली, इतने अच्छे गुरु मिले कि उन्होंने तो ऑलमोस्ट श्री राम को भी चैलेंज कर दिया था, उन्होंने सबको हरा दिया था। उनके ऊपर गुरु की इतनी कृपा थी कि उन्होंने सबको हरा दिया था। तो सीता माता ने भी काफी लेट बच्चों को पैदा किया था, पहले उनको अपना मिशन वर्क करना था। यशोदा माता ने भी काफी लेट कंसीव किया था, उन्होंने श्री कृष्ण को भले ही जन्म ना दिया हो, लेकिन उन्होंने योग माया को पैदा किया था और वो काफी ओल्ड हो गई थी, आई थिंक 70-80 साल की थी जब उन्होंने पैदा किया था। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, डिवाइन सोल को आप पैदा करेंगे, डिवाइन चाइल्ड को आप पैदा करेंगे तो वो अपने आप आ जाएगा एंड आप दुनिया को अमेज कर दोगे कि एट 45 यू गिव बर्थ, नेचुरल बर्थ। लोग तो 45 में तो बुढ़ापे के बुढ़ापे में उनका एक पाँव होता है, एंड आप एक डिवाइन सोल हो, मास्टर सोल हो, हाई वाइब्रेशनल सोल हो, तो आप वैसे भी आम लोगों से यंग लगते हो, अपनी एज से यंग लगते हो, आप अपनी एज से भी यंग लगते हो। तो आपका जो जेनेटिक्स है ना, इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल पीपल। ओके, सो नॉर्मल लोगों को जो समाज के पैटर्न्स हैं उनमें उनको जीने दो। 25 में शादी, 30 में बच्चा, 35 से पहले दूसरा बच्चा, एंड फिर पूरा दाढ़ी वाड़ी सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, वो एक कार्मिक लाइफ जी रहे हैं। नो जजमेंट, उनके पास ये नॉलेज आया नहीं है, उनके वो इस पाथ में नहीं है। सबका अपना अपना डिवाइन टाइमिंग होता है अपने अपने कर्मों के अनुसार। सो आपने ऑलरेडी अपनी स्पिरिचुअल वर्क पास्ट लाइफ में कर ली थी, इसीलिए आपको ये फॉर्मेट मिला है इस लाइफ में, ये ब्लूप्रिंट मिला है, एंड आपने सब कुछ डिलिबरेटली चूज किया है। डिले, दिस अवेकनिंग जर्नी, सब कुछ आपकी सोल ने ही चूज किया है। सो इस वीडियो का मेन मैसेज ये है कि आपको बायोलॉजिकल क्लॉक की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक डिवाइन सोल हो, आप मास्टर सोल हो, ये आपको बार बार ध्यान में रखना है। आप अपने हीलिंग पे ध्यान दो। आपकी जेनेटिक्स बहुत अलग है दूसरे लोगों से, तो आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो डिवाइन बायोलॉजिकल क्लॉक, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द वर्ल्डली टाइमलाइन।
ऑलराइट, तो उस पर फोकस कीजिए कि आपके जो बच्चे होंगे उनको आप क्या संस्कार देना चाहोगे, उनको कैसे पालोगे, क्या आप अपने बच्चों में भी वही सारी इनसिक्योरिटीज डालोगे जो आपके अंदर है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही उनके पास जाएगा, क्योंकि आपका खून जाएगा और खून में एनर्जी होती है एंड वही सब जाने वाला है आपके बच्चों में। तो मौका मिल रहा है आपको अपने ऊपर काम करने के लिए, तो आप अपने चक्रास पे काम कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, टेक जितना टाइम चाहिए आप लीजिए एंड बिकम ए मैच राइट टाइम पे। थ्रू द लॉज ऑफ द यूनिवर्स आप अपने डिवाइन पार्टनर को भी मैनिफेस्ट करोगे एंड बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू either give birth and raise a divine child, or you are going to adopt and be a guardian of a divine child. आप एक divine child को create करोगे, okay? So ये आपका बहुत ही important soul purpose है, very very important. It is more important than doing charity outside. So अगर आप अपने soul purpose के बारे में ढूंढ रहे हो, कंफ्यूज हो, दिस इज योर सोल पर्पस एंड टेल योरसेल्फ दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बिकम ए पेरेंट ऑफ ए डिवाइन चाइल्ड। ओके, सो आई होप इस वीडियो से आपको काफी इंसाइट्स मिले हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को देख रहे हो आप इस वीडियो को, तो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर अपने थॉट्स लिखिए, आपकी जर्नी कैसी चल रही है। लेट्स कनेक्ट। आप जब अपना कमेंट छोड़ते हो तब मुझे आपके नाम पता चलते हैं और मुझे कुछ रिपीटिंग नेम्स दिखते हैं, तो थैंक यू सो मच। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और रिप्लाई देती हूँ और मैं नाम भी याद कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको काउंसलिंग एंड हीलिंग सेशन की जरूरत है, देन यू कैन ईमेल मी थ्रू माई email ID monisha.dole@gmail.com। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए। जय श्री राम। राधे राधे।